नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको उत्तराखंड हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपडेट आएगा जॉब का, वो यहाँ इस चैनल पर आपके लिए पोस्ट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वर्ष 2021 में आई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अब 3 जिलों की हमारी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। ये विज्ञप्तियाँ आई हैं अभी पिथौरागढ़ की, अल्मोड़ा की और रुद्रप्रयाग की। इनमें कितनी वैकेंसीज़ हैं आइए डिस्कस करते हैं, और फिर इस फॉर्म को भरना कैसे है, लास्ट डेट क्या है और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं इनमें, आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल पद हैं 194, जिनमें से कि 31 पद जो हैं वो दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व्ड हैं। अनारक्षित के लिए हैं 86, अनुसूचित जाति के लिए 32, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 16 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 यहाँ पर पद हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है इन फॉर्म्स को भरने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए अब बात करते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो हैं 124, जिनमें से कि जो 23 हैं वो दिव्यांगजनों के लिए रिजर्व्ड हैं। उसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए हैं 20, अनारक्षित वर्ग के लिए हैं 53, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10 सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी जो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स आई हैं, जैसे कि आपको बताया है, तीन ही डिस्ट्रिक्ट के अभी तक यहाँ पर वैकेंसीज़ आई हैं जिनके आपको फॉर्म भरने हैं। तो अभी हम जो देख पाएंगे वो है रुद्रप्रयाग में भी आपकी जो विज्ञप्ति है वो आ चुकी है। इसमें है कुल 15 पद, और बाकी के जो 5 अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी भी जल्द ही वैकेंसीज आएंगी। जैसे ही आएंगी इस चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्राइमरी टीचर होता है, इनको भरने के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो होती है बीएड, डीएलएड या बीटीसी जो पहले कहा जाता था। तो इसके लिए आपका यूटीईटी 1 जो होता है ये क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सीटीईटी 1 जिसको सीटेट एग्ज़ाम कहते हैं, ये आपके क्वालिफाई होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% है तो ही आप इसे भर सकते हैं, बाकी विचाराधीन है अभी कोर्ट में। अगर आपके 50% से कम भी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं शायद, इसके बारे में अभी मुझे पूर्ण जानकारी है नहीं। तो आइए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कि 50% सीट्स होती हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो भी हैं उसका 50% साइंस के लिए होता है और 50% आर्ट्स के लिए होता है। जो साइंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए पीसीएम के लिए 40%, जेडबीसी के लिए 40%, और जो बचा हुआ 20% होता है ये अदर कॉम्बिनेशंस के लिए होता है। उसी प्रकार से जो विज्ञानेतर वर्ग होता है, जिसमें कि आर्ट्स और कॉमर्स आ जाता है, इसमें जो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं वो होती हैं 15% उन लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होता है, और 15% रिजर्व होती हैं उनके लिए जिनका कि हिंदी मेन सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, और उनका 12th में क्या होना चाहिए, संस्कृत भी एक विषय होना चाहिए। उसी प्रकार से जो 70% हैं जो बचे हुए हैं वो मानविकी वर्ग के अन्य विषयों के स्नातकों के लिए होता है। तो आप लोग इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं इसमें, किसको कितनी सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड हैं। इन पदों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी आयु होनी चाहिए वह 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये फॉर्म जनपद रुद्रप्रयाग के लिए भर रहे हैं तो जो आपके फॉर्म पहुंचने की लास्ट डेट है वो है आपकी 15 नवंबर 5:30 बजे तक। तो जल्द से जल्द अब अपने फॉर्म्स को भर लीजिए। इस फॉर्म को डिटेल्स मैं आपको अभी दे देता हूँ कि इसे किस प्रकार से भरना है। अन्य डिस्ट्रिक्ट जो हमारी 2 हैं उनकी भी लास्ट डेट मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की वो है 11 नवंबर 2021 की शाम 5 बजे तक। आप कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद नहीं किए जाएंगे तो जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को भर लीजिए। जो आप ये फॉर्म भरेंगे ये पूर्ण रूप से भरे हुए होने चाहिए। A4 साइज़ लिफाफे में आपको इसे पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही पोस्ट करना है। बाकी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो आवेदन पत्र होगा उसमें आपके मोटे अक्षरों में आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, और आगे जनपद में आप जिस भी जनपद के लिए भेज रहे हैं उस जनपद का नाम लिखेंगे आप फ्रंट में, और विज्ञप्ति संख्या आप वहाँ पर ज़रूर अपनी मेंशन करेंगे। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको जो फ्रंट पेज है उसमें आपकी दिव्यांगता लिखनी है कि कौन सी वाला आपका कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, तो वो आप फ्रंट में ही लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है
इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अभ्यर्थी हैं वो निर्धारित प्रारूप जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसी पर आवेदन करेंगे, जो कि आपकी विज्ञप्ति में दिया गया है। और आवेदन पत्र के साथ अपने जो आपके समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, जो भी आपने डिटेल्स में भरे हैं, जो भी आपने यूज़ किया है उस फॉर्म को भरने में डिटेल्स, वो सभी फॉर्म्स आप अपने यहाँ पर फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, जो कि स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपीज़ होंगी। और इसके अलावा जो इसमें लिफाफा भी आप रखेंगे जिस पे कि 30 रुपये के डाक टिकट आप रखाएंगे, और इसे उस फॉर्म के अंदर उसके साथ ही आप अटैच रखेंगे। तो ये आपका आवेदन पत्र होगा, इस तरीके का इसका प्रारूप है। तो इस प्रारूप के आवेदन पत्र पर ही आप आवेदन करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर माताजी का नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर आप अगर आपके पति आपकी शादी हो चुकी है, आप मैरिड हैं, तो पति का नाम भी आप लिखेंगे, जनपद लिखे, अपनी जन्म तिथि, फिर गृह जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता। इसी प्रकार से अपने विषय वर्ग को लिखेंगे, कौन से विषय वर्ग से आप हैं, फिर आपकी जो आयु है वो 1 जुलाई 2021 को कितनी आयु है, उस प्रकार से आप वर्ष, माह और दिन यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे। फिर यहाँ आप अपने आरक्षण की जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है वो लिखेंगे, और इससे रिलेटेड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो भी आप इसके साथ ज़रूर लगा लेंगे, एक फ़ोटोकॉपी जो कि स्वप्रमाणित होगी। फिर ये आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है आप ये सब भरेंगे। और यहाँ पर जैसे बीएड लिखा हुआ है तो आप अपने दोनों मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि आप थ्योरी का अलग लिख लीजिए और जो आपका प्रैक्टिकल है उसका अलग लिख लीजिए, और डॉक्यूमेंट आप अपने सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाएंगे। और इसके नीचे आप 13 पॉइंट देख रहे होंगे, वहाँ पर आप सेवायोजन कार्यालय की डिटेल्स अपनी दे देंगे। और इसके नीचे जो 14 नंबर पर है संलग्नकों की संख्या, वो हैं आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स इस पे लगाए हों उनको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 6 आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो शायद आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाएंगे, तो ये आपके 12 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। ग्रेजुएशन की आप तीनों साल की मार्कशीट लगाएंगे तो आपके 14 सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर संलग्नकों की संख्या उसी प्रकार से लिखेंगे। नीचे आप अपने नाम और आवश्यक बिल्कुल मतलब ध्यान रखिएगा कि आप अपने सिग्नेचर जरूर करें। इसी प्रकार से अनुबंध पत्र आपका नीचे है, इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, फादर या मतलब अपने पति का नाम जो भी है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अपना भरेंगे, और जहाँ पर भी आपके सिग्नेचर करने की जगह है वहाँ पर आप सिग्नेचर ज़रूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यह मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।